तो फ्रेंड थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे सीलिंग फैन हमारे पास उषा कंपनी का, और इसमें प्रॉब्लम है कि ये जाम है और हमिंग कर रहा है। हम इसको खोलेंगे, इसकी वाइंडिंग करेंगे, वाइंडिंग भी अलग तरीके से करेंगे मात्र 4 कॉइल से। और उससे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखें इसमें वाइंडिंग थी जो सिंगल सिंगल जैसे कॉइल होती है नॉर्मल पंखे की, उस तरीके की वाइंडिंग थी। ये जाम था, जैसे हमने खोला तो इसके सारे पेपर झड़ गए, जिसकी वजह से हमें ये वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो इनकी पुरानी वायरों को हम निकाल लेंगे, निकाल कर इसमें नए पेपर लगाएंगे। यहाँ पर आप देखें, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पेपर लगा लेना है। एक पेपर लगाकर इसको नाप लीजिए, उसके बाद सेम सारे उस साइज़ के पेपर काट लीजिए और फिर इसमें सारे पेपर आप लगा लेंगे। जब सारे पेपर लग जाएंगे तो फिर हम इसकी कॉइल की जो लंबाई है उसकी नाप लेंगे। उसकी नाप कैसे हम लेंगे, सिर्फ इसको 4 कॉइल से हम बांधने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक बताऊंगा और आप इस तरीके से अपने सीलिंग फैन को बांध सकते हैं। स्पीड भी अच्छी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें, कॉइल की लंबाई लेने का सिंपल सा तरीका है। देखो, इस तरीके से आपको कॉइल की लंबाई लेनी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखें, इस तरीके से डालना है और इस तरीके से डालना है। इसी तरीके से ये वाइंडिंग होगी, इस तरीके से ये घुमाते, जैसे हम इसको में घुमाते जाते हैं, इसी तरीके से इसमें सिंगल कॉइल डलेगी। और इसके बाद दूसरी कॉइल भी मैं आपको बताऊंगा कैसे डलेगी जब हम वाइंडिंग करेंगे। तो इस तरीके से डालकर जब इसमें लास्ट में ये कॉइल लास्ट में डली है तो यहाँ पर ये थोड़ी बड़ी आ रही है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा इसको लूज रख सकते हैं। ज़्यादा बड़ा भी ना रखें, ज़्यादा छोटा भी ना रखें। तो यहाँ पर हम इसकी कॉइल बना ली है और 340 टन हमने लगाए स्टार्टिंग में। आप यहाँ देख सकते हैं 2 कॉइल हमने बना ली है। अब मैं आपको इसको डालने का तरीका बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, जो इसके जो सिरे हैं कॉइल के, एक कॉइल के जो सिरे हैं 2, वो आपको क्या है कि जहाँ पर कनेक्शन होते हैं वहाँ पर आगे की तरफ रख के इस तरीके से कॉइल को आपको डालना है। यहाँ पर जब आपकी कॉइल एक उसमें डल जाएगी स्लॉट में, तो उसके बाद आपको इसके ऊपर पेपर लगा देना है ताकि ये खींचे नहीं, लेकिन ये पेपर हमें दोबारा भी हटाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ज़रूरत नहीं है, और आप क्या है कि इसको गीरे में, यानी कि जो गीरा होता है उसमें बांध लें ताकि ये सीलिंग फैन हिले नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर गीरा नहीं था जहाँ पर मैं इसको वाइंडिंग कर रहा हूँ, तो हमने इसको वैसे ही किया है। और आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से घुमाते हुए एक से दूसरी कॉइल में हम इस तरीके से घुमाते हुए इसको डालते जाएंगे। तो यहाँ पर जब ये लास्ट में डल जाएगी तो मैं आपको बताऊँगा दूसरी कॉइल भी हमें इसमें डालनी है स्टार्टिंग की। फिर उसके बाद 2 कॉइल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो रनिंग की बताऊँगा, स्टार्टिंग वाली मैं आपको नहीं दिखाऊँगा। जो मैंने प्रोसेस बताया है वही आपको अपनाना है। 340 टन मैंने इसमें नीचे ली हैं और 360 टन आपको ऊपर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देखें इस तरीके से घुमाते हुए जाएंगे लास्ट में, फिर लास्ट में एक कॉइल जो बचेगी उसमें इस तरीके से आप डाल देंगे। मैं अभी आगे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली कॉइल है, इस तरीके से ये डल जाएगी। अगर छोटी पड़ती है तो थोड़े थोड़े तार लेके आप इसमें डाल सकते हैं, अगर बड़ी पड़ेगी तो एक साथ भी इसको डाल सकते हैं। ज़्यादा बड़ी होगी तो आपको दिक्कत देगी, लेकिन ज़्यादा छोटी होगी तो भी दिक्कत देगी। मीडियम कॉइल बनाएं। और इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप इस तरीके से इसको करके और इसमें पेपर लगाएंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर हम दूसरी कॉइल डालेंगे। दूसरी कॉइल डालने का सिंपल सा तरीका है, इसके जो कनेक्शन है ये भी आपको जहाँ से कनेक्शन इसके ऊपर की तरफ निकलेंगे उस तरफ कर देना है। जहाँ पहली कॉइल का कनेक्शन है उसके सेम उस वहाँ पे ये कनेक्शन आप इस तरीके से करेंगे। इसके ऊपर ही आपको एक कॉइल डालनी है, यहाँ पर ये देखें इस तरीके से, और हाथ के हाथ इसमें आपको पेपर लगाना है। पेपर आप एक बार काट के रख लें और वहाँ से उठा कर लगाते रहें। तो यहाँ पर आप डालें इस तरफ, यानी कि यहाँ पर आप जब डालेंगे तो ये क्या है कि दूसरी साइड खाली है। जैसे ये पीछे की तरफ अगली में जब डलेगी तो यहाँ पर ये भर जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने एक बार ये डाली है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ये यहाँ पर पेपर लगा देंगे। अगर पेपर आपका छोटा है तो आपको बड़ा पेपर इसमें लगाना होगा। अभी मैं टेम्परेरी लगा रहा हूँ, बाद में हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये घुमाते रहना पड़ेगा। तो यहाँ से इधर से ये कवर कर लेगा और आगे की तरफ उधर नहीं है तो उधर से ये कवर कर लेगा इस तरीके से। तो आपको इसमें कॉइल डालनी है। मैं आपको सिर्फ इसमें स्टार्टिंग ही डाल कर दिखाऊँगा, रनिंग हम नहीं डालेंगे, क्योंकि इसमें अगर मैं कंटिन्यू इसकी पूरी वीडियो बनाऊँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और सेम ही प्रोसेसर है, जैसा रनिंग में हमने डाला है ऐसा ही हम ऊपर, सॉरी हमने जैसा स्टार्टिंग में डाला है वैसा ही हम ऊपर रनिंग में डालेंगे। तो यहाँ पर आप देखें कॉइल को खींचते रहें, टाइट करते रहें, लूज ना छोड़ें, आगे से दबाते रहें और इस तरीके से ये आपकी कॉइल जो है डल जाएगी। और
आपकी जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें लास्ट कॉइल हमारे पास बची है, और लास्ट कॉइल के बाद आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल सिंगल तार करके भी आप इसमें डाल सकते हैं ताकि ये उलझे नहीं, और छोटी पड़ती है तो आपको सिंगल करके ही डालने पड़ेंगे। अगर बड़ी होगी तो इकट्ठी भी डल सकती है, और इस तरीके से ये डल जाएगी और इसमें हम पेपर लगा देंगे। अब इसकी शेप हम थोड़ा सही कर लेंगे आगे पीछे घुमाकर, ताकि ये वाइंडिंग हमें अच्छी लगे। तो यहाँ पर हमारी 2 कॉइल डल चुकी हैं और इसमें अब 4 तार हैं। अब इसके कनेक्शन में मैं यहीं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। फर्स्ट एक कॉइल का फर्स्ट और दूसरी कॉइल का फर्स्ट, या फिर लास्ट जो है वो आपको मिला देने हैं, और इनको चेक कर लेना है। ये कंटिन्यू बोलने चाहिए, और इनको जलाकर आप मतलब स्लीव लगाकर फ्री कर दीजिए। ऐसे ही दूसरी कॉइल हमारी डल जाएंगी, जैसे हमने स्टार्टिंग की डाली थी ऐसे ही रनिंग की डल जाएंगी, और सेम कनेक्शन होगा। सिर्फ 4 तार निकलेंगे और 4 तार आपको बाहर निकाल देने हैं। बाहर निकालने के बाद आपका सीलिंग फैन रेडी है। तो यहाँ पर मैं आपको इसका कनेक्शन वगैरह करके निकाल दिए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा पंखा रेडी है। अब हम इसको फिट करेंगे। फिट करने से पहले जो इसके बैरिंग थे, हमने इसमें क्या है पुराने ही बैरिंग है, लेकिन जो इसमें पहले डर रहे थे वो बैरिंग नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा ही डैमेज थे। हमारे पास पुराने बैरिंग रखे थे, हमने इसमें ग्रीस डाल के इन बैरिंगों को इसमें कवर में ठोक लिया है। उसके बाद ये रिंग लगाई है, और रिंग लगाने के बाद हम इसकी मोटर को फिट करेंगे। और इसके वाट एम्पियर भी मैं आपको बताऊंगा, वाट भी मैं आपको बताऊंगा, और इसको हम पंखड़ी लगाकर चलाकर भी चेक करने वाले हैं कि स्पीड कितनी तेज़ आई है और इसका पिकअप कैसा है। तो यहाँ पर जो वायर मैंने लिया था, इसमें वायर लिया था मैंने 35 नंबर। आप इसमें 36 नंबर ले सकते हैं। 36 नंबर लेंगे तो थोड़ा सा आप टन बढ़ा सकते हैं, इसमें थोड़े बहुत टन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर स्प्रिंग भी आपको लगानी ज़रूरी है, और इनके तीनों पेचों को बराबर करके हम टाइट कर देंगे, और उसके बाद हम इसके कनेक्शन करेंगे। फिर आपको इसके वाट और एम्पियर चला कर चेक करेंगे। उसके बाद हम इसको टाँक कर फिर आपको इसकी स्पीड चेक कराएंगे पंखड़ी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो इसके वायर हैं, यहाँ पर हम इस तरीके से इनको निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद इसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन सिंपल सा है, जो भी आप मेन बनाते हैं यानी कि रनिंग की जो वायर बनाते हैं उसको आपको मेन में देना होता है। तो यहाँ पर रनिंग स्टार्टिंग हमने ले ली है, और इसमें जो हमने रनिंग रखी है वो ये ब्लू कलर की है, पीली इसकी स्टार्टिंग है। तो यहाँ पर जो पीला वायर है वो बीच में लगेगा, पीला और एक कंडेंसर का। बाकी जिनमें नीला तार लग रहा है ये दोनों ऊपर लगेंगे। तो यहाँ पर पीला हमने बीच में लगाया, पीला और एक कैपेसिटर का, और जो नीले नीले वायर हैं जिनके साथ एक कैपेसिटर और एक स्टार्टिंग लगाए वो ऊपर लगाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आपको इसको सीरीज से चेक कराएंगे, पिकअप चेक कराएंगे। तो यहाँ पर आप देखें अभी हमने सीरीज लगाई है, सीरीज से हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम इसको आपको इसके वाट और एम्पियर चेक कराते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मीटर है, और मीटर में यहाँ पर अभी हमारे पास ये जो लाइट आ रही है 212 के आसपास ये लाइट आ रही है। कम भी आ रही है, कुछ कम भी आ रही है लाइट यहाँ पर। तो यहाँ पर हम इसको ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें 58 तो ये वाट ले रहा है, और एम्पियर की बात करें तो 0.29 एम्पियर ले रहा है। यानी कि पंखा हमारा बहुत ही सही चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब हम इसको आपको पंखड़ी लगाकर चला कर दिखाने वाले हैं। एम्पियर आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, वाट भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको टाक दिया, फर्स्ट क्लास ये चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हमें इसमें नहीं आई है। आप भी इसको इस तरीके से वायरिंग करके चला सकते हैं।